अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए फिर एक बार जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आप जानते हैं कि पिछले कई घंटों से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुख्तलिफ चैप्टर्स, मुख्तलिफ आर्टिकल्स की स्टडी किया है। आज भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 8.6 है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, इस 8.6 में हमने आर्टिकल में बिट ए, बिट बी, सी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें से ले रहे हैं 8.6 का बिट डी, और वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू system of 2-point charges. 2-point charges in an external field, ये आज का हमारा टॉपिक है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी हमने पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वगैरह पढ़ा है। आज इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जैसे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इस पर गौर कर सकते हैं, इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। पोटेंशियल सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस मतलब दो नुक्ती बरखी बार के निजाम में बरखी या खवाई तवानाई, और वो भी क्या है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरोनी बरखी मैदान के जेरे असर। पहले ये बरखी मैदान नहीं था, आज ये बरखी मैदान आ चुका है। इस बरखी मैदान के जेर असर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2-point चार्जेस है। सपोज देर आर 2-point चार्जेस Q1 and Q2. Suppose they are located at certain distance R1 and R2 from a fixed point O. अगर हम इस निजाम में देखेंगे तो सिस्टम ऑफ, अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रेम में बताऊं इसको मैं, तो ऐसा बता सकते हैं कि सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2 and the distance between them is, this is R1, this distance is R2 and this distance is R12. They are separated by R12. इस तरह का सिचुएशन है। Now अगर हम इमेजिन करें, इफ वी रिकॉल कि हमने पहली मसावातें किस तरह हासिल की है पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हमको याद आता है कि कोई काम करना पड़ेगा। The work has to be done to bring the unit positive charge from infinity to a given point, given location. तो सपोज ये चार्ज Q1 है, इसको इंफिनिटी से हम एक लोकेशन पर ला रहे हैं, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? The work done to move the unit positive charge Q1 from infinity to that location is, suppose the work done is calculated like this. Work done to bring the unit positive charge from infinity to that particular location R1 is given by Q1 V R1 in the vector form we can write, isn't it? ये कैसे लिखा हमने ये इक्वेशन को? According to our previous knowledge in the same chapter, the equation was 8.1 ये इक्वेशन थी अपनी,
जिसमें हमने ये इक्वेशन पूरी ड्राइव करते लाया था, एक पूरा डेरिवेशन है और ये आया था फाइनल। तो उस बेसिस पर इस Q1 को इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए वर्क जो करना पड़ता है, द वर्क डन is given by this particular thing. Now, second thing is that to bring the Q2 from infinity to that particular location, R2, suppose, then we have to perform two things. One, एक तो हमको work done to move the positive charge Q2 वो निकालना पड़ेगा, like this. The work done, it is not only the work done to move the unit positive charge from infinity to that R2, but also हमको और एक काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, जिसमें ऑलरेडी Q1 से एक फील्ड यहां क्रिएट हुई हुई है, उस फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। मतलब दो चीजों को हमको यहां कैलकुलेट करना है। So work done to move the unit positive charge Q2 from infinity to that location is nothing but the addition of two things. One is Q2V R2 plus already Q1 की वजह से जहां जो फोर्स एक्सर्टेड है, that is we know 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। ये क्या पैसे लिखा हमने? By R square. According to Coulomb's law, if the two charges are separated by a certain distance R, then directly proportional, the force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. दोनों को मिलाकर जो कूलम लॉ के हिसाब से दो चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको हम निकालते हैं, तो इस पर्टिकुलर फोर्स के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा उसको। That's why we have clubbed all these two together. Now another thing is that कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो इसके लिए हमको ये इक्वेशन क्लब करना पड़ेगा एंड वी कैन राइट लाइक दिस कि बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ fields, we add up the work done on Q2 against the two fields, that is work done in bringing the charge Q1, work done in bringing the charge Q2 to R2. Let us club these two together and that's why we can write like this: the total potential energy of the system of charges or due to the system of charges against the electric field, external electric field, is equal to the total work done, is equal to the total work done. Means the total work done means both work done, the work done to bring Q1 and the work done to bring Q2. So students, we can write the total potential energy will be equal to, what is that? Q1V R1 plus Q2V R2 plus this 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square. So this is the expression, सिंपल सी इक्वेशन। 1 2 3 4 चार स्टेप्स में हमने निकाला है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स थोड़ा इस पर गौर कीजिए कि दो नुक्ती बरखी बार के निजाम में हवाई तवानाई बैरूनी बरखी मैदान के जेर असर, यह हम बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां निकाला था छोटी सी फिगर कि फर्ज कीजिए कि नुक्ती बरखी बार यह है
Q1 और Q2। फर्ज कीजिए Q1 जो है वो एक R1 फासले पर है एक फिक्स पॉइंट से, दूसरा R2 फासले पर है एक फिक्स पॉइंट O से, और ये दोनों के दरमियान का फासला R12 है। तो बच्चों अगर हमको एक्सटर्नल फील्ड के जेरे असर, मतलब बैरूनी बरखी मैदान के जेरे असर अगर हमको निकालना है हवाई तवानाई की मसावात को, तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि तवानाई मतलब क्या है, ये किया गया काम। तो यहां पर पहले ये देखिए कि लामुतनाही फासले से नुक्ता Q1 को एक खास मुकाम पर लाने के लिए किया गया काम, जिसको हम कैसे निकालते हैं? किया गया काम मसावी है Q1 चार्ज हो, उसका हासिल ज़रब करते हैं वहां के ख्वास से V, और R1 इन तीनों का प्रोडक्ट हमने लिया है। इस तरह ये किया गया काम है जो नुक्ता Q1 को लामुतनाही फासले से एक खास लोकेशन पर, एक खास मुकाम पर लाने के लिए लगता है, दरकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि नुक्ता Q2 को लामुतनाही फासले से एक खास मुकाम R2 तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमको उसको लाने के लिए काम करना पड़ेगा यहां तक, दूसरा हमको एक फील्ड होती है यहां पर ऑलरेडी पहले से। जब हम यहां Q1 को ला रहे थे तो पहले से कोई फील्ड नहीं थी, द पोटेंशियल एनर्जी वाज, द एक्सटर्नल एनर्जी वाज जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वाज जीरो एट दैट टाइम। अब क्या है, यहां पर ऑलरेडी Q1 की वजह से पैदा बरखी मैदान यहां पर मौजूद है, तो Q2 को वहां से यहां तक लाने के लिए काम, फिर यहां रखने के लिए यहां जो ऑलरेडी बरखी मैदान है उसके अगेंस्ट में एक काम। इस तरह दो काम करने पड़ेंगे, जिसको इस तरह मिलाया गया है कि Q2 को लाने के लिए Q2V इंटू R2, और फिर ये Q1 की वजह से पैदा यहां जो बरखी खवा था उसको हमने निकाल, बरखी खुवत के लिए मसावात क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस तरह दोनों को मिलाने के बाद, जमा करने के बाद हमको मालूम हुआ कि Q2 को लाने के लिए इस तरह दो चीजें करना पड़ेगी, दो काम करने पड़ेंगे। फिर टोटल हवाई तवानाई क्या होगी? टोटल वर्क डन, कुल किया हवाई तवानाई, कुल हवाई तवानाई क्या होगी? कुल काम। तो फिर हमने इसको निकाला कि ये पहला काम ये था जो Q1 के लिए किए थे, Q1 V R1 जमा ये Q2 लाने के लिए ये दो काम करने पड़े, Q2 V R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। इसके अगेंस्ट भी एक काम करना पड़ा, इसलिए दोनों को हमने जोड़ दिया। अब कुल हवाई तवानाई के लिए ये मसावात बन गई। कुल हवाई तवानाई मसावी है Q1 V R1 जमा Q2 V R2 जमा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। अब किसी के जहन में ऐसा सवाल आ रहा है कि ये कैसे आ गया सर 1/4πε0? तो बच्चों देखो कि ऑलरेडी Q1 यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से एक कुव्वत यहां पर आयद हो रही है, एक बरकी मैदान तैयार है। तो Q2 को वहां दूर से ला रहे हैं लामुतनाही फासले से, तो इसके अगेंस्ट भी तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहां जो मौजूद काम था, जो मौजूद कुव्वत थी, वो कूलम्स लॉ के हिसाब से हम इस तरह निकालते हैं। इसको हमने यहां तहरीर किया, तो इसको नोट करके ले लीजिए। और देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बड़ा चैप्टर है, इसको लीड करने के लिए काफी घंटे दरकार है, और भी कुछ पीरियड्स अपने को लगेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल पे जोड़िए। मैं इसको हर बार जब घंटा होता है तो मैं YouTube पर इसको अपलोड भी कर रहा हूं, ताकि आप दोबारा इस लेक्चर को देख सके, और उसमें अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पर। तो ठीक है, इस आर्टिकल के बाद हम एक इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
प्रॉब्लम क्या है देखिए, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज टू चार्ज particles having equal charge, दो बरखी बार है जो कि जिन पर मसावी बरखी बार है, वो है 3 इंटू 10 टू द पावर -5 ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। ईच मतलब हर एक पर यही है, दो बरखी बार है तो हर एक पर इतना ही चार्ज है। ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सेपरेशन, ब्रॉट लाए गए, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सेपरेशन, इंफिनिटी से लाया गया एक खास सेपरेशन पर, वो कितना है, ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑफ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy during this process, during this process। तो देखो बच्चों, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, दो नुक्ती बरखी बार है जिन पर हर एक पर जो बरखी बार है वो कितना है, 3 × 10 की क़ुव्वत -5 कूलम है। इनको लामुतनाही फासले से एक खास मुकाम तक लाया गया है। दो बरखी बार के दरमियान का फासला 30 सेंटीमीटर है, मतलब 0.3 मीटर। हमको मालूम करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बरखी हवाई तवानाई में इजाफा। फाइंड द इंक्रीज, इजाफा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान। इस तरह का ये प्रॉब्लम है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले ये कंसीडर करेंगे कि फर्ज कीजिए कि ये मुकाम जो है, लामुतनाही मुकाम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट द इंफिनिटी is 0. Potential energy at infinity is 0. Then increase in potential energy, ये मालूम करना है हमको। Increase in potential energy will be equal to present potential energy. अगर हम लामुतनाही फासले पर हवाई तवानाई को 0 कंसीडर करते हैं तो फिर हवाई तवानाई में इजाफा किसके बराबर होगा, मौजूदा हवाई तवानाई के बराबर होगा, मसावी होगा। तो फिर अब हम मौजूदा हवाई तवानाई के लिए जैसे लिख रहे हैं, सर बोर्ड पर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, मैं ट्राई करता हूं गहरा लिखने की। मैं इस सिचुएशन में एडजस्ट कर रहा हूं अपने आप को। ठीक है, आप लिख रहे हैं कि बोर्ड पर का नजर नहीं आया, आई विल ट्राई। ओके, सो V इज इक्वल टू वन बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब नजर आ रहा है, Q1 Q2 बाय R। ओके, ये है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, अभी भी नहीं। अब बोलिए, अब
V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला नजर आया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, इससे हम निकाल सकते हैं। लेट अस पुट द वैल्यूज, अब हम कीमतों को रखेंगे, दी हुई कीमतों को रखेंगे। जस्ट अ मिनट। आपको मालूम है, आप जानते हैं, ये जो है 1/4πε0, इसकी कीमत क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹, बड़ा लिख रहा हूं। Q1 और Q2 की वैल्यूज अपने को दी हुई है, जो कि है 3 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि आपको दिया है Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, इसलिए हम क्या करें 10⁻²। और उसके बाद हम रखेंगे अब R की कीमत को। वो R दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। और 0.3 को भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं, isn't it? ठीक है, आप सिंप्लीफाई कीजिए। ये 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो पहले तो बच्चों ये 9 है, यहां पर 9 इंटू ये 3 का स्क्वायर, 3 3 9, ये आ गया इंटू, अब पावर्स लेंगे, ये तो है 10⁻9, उसके बाद ये 5 2 10, 10⁻−10, isn't it? उसके बाद आइए, ये जो 10⁻−1 है वो ऊपर चले जाएगा, ये 3 को मैं यहां रखूंगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये 10⁻+1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट, 9 9 81, 9 9 81, सो 81 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये 10⁻10 -10 और ये 10, ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो गया, इससे इसको कीजिए कट, दैट इज 27। और ये जो है एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जूल में होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। सो ये प्रॉब्लम है। अब कुछ लड़के ये कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा सर, तो ओके, मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं, आप पहले नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बहुत गहरा लिखा है, सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो सिर्फ ये पार्ट है, सवाल का पार्ट है, उसको देखिए, नोट करके लीजिए। टू चार्ज पार्टिकल्स having equal charge of 3 into 10⁻⁻5 coulomb each brought from infinity to a separation of 30 centimeter, 30 centimeter. Find the increase in electrostatic potential energy during this process. अब देखिए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, देखिए इसके हल की तरफ देखिए जरा, कि अगर हम ये कंसिडर करें कि लामुतनाही फासले पर हवाई तवानाई 0 है, ये कंसिडर करें, इस तरह लिख लीजिए इसको। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, हवाई तवानाई में इजाफा मसावी है मौजूदा तवानाई। उसको कैसे निकाला जा सकता है, V मसावी है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। तो फिर आप जानते हैं कूलम्स लॉ आपने पढ़े हैं, उसी वक्त से आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड से, कि इस कांस्टेंट की कीमत कितनी है, 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 है ज़रब। मैंने Q1 और Q2 की वैल्यूज को रखा, जो दिया हुआ है 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत -5, 2 मरतबा है इसलिए इसको स्क्वायर लिखा है,
बटे आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके अपन ने लिखे थे। उसके बाद की स्टेप में आ जाए, ये 3 का मुरब्बा ले लिया, 3 या 9, ये 9 पहले से है, ये पहले आदाद को एक जगह कर ले, उसके बाद पावर्स को एक जगह लाएंगे, ये 10 की कुव्वत 9 है, उसके बाद ये कुव्वत से कुव्वत की ज़रब ए रेस टू यम रेस टू एन, ए रेस टू यम एन हम ले रहे हैं, 10 की कुव्वत -5, उसकी कुव्वत 2, मतलब 5 दुगनी 10, ये ले लिया 10। अब नीचे से 10 की कुव्वत -1 को ऊपर ला रहे हैं, इसलिए 10 की कुव्वत +1 हो गया यहां पर। ठीक है, फिर 9 ना है 81 बटे 3, और फिर ये पावर्स जो है कुव्वतें तो बराबर हो गई, माइनस और प्लस 10 टू द पावर -10 +10, इसलिए कैंसिल कर दिए, और फिर इसको 3 से 81 को कट कर दिया, मुख्तसर 27, ये जवाब आ गया जूल में, इसकी इकाई जूल। तो इस तरह ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको गौर कीजिए इस पर, और फिर चाहे तो YouTube पर आप जाकर आज का लेक्चर भी आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, अब यहां पर अगर दिखने का मसला आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम को आप नोट करके लीजिए। मैं यहां पर प्रॉब्लम डिक्टेट करता हूं, आप उसको नोट कीजिए। प्रॉब्लम ये है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, देखेंगे हम भी गहरा लिखेंगे, डिटरमाइन दिख रहा है अब, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, शॉर्ट में लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी of a system consisting of two charges, of a system consisting of two charges -2 microcoulomb and +4, -2 microcoulomb and +4 microcoulomb, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिनका चार्ज दिया हुआ है, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इस तरह है, प्लेस्ड एट -8 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट -8 सेंटीमीटर, (0,0) लोकेशन बताया है इसका, कहां है, किस मुकाम पर ये दो चार्जेस, एंड +8 सेंटीमीटर 0 and 0 रेस्पेक्टिवली, तो बच्चों देखिए, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट देखिए, डिटरमाइन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बरखी खवाई तवानाई मालूम कीजिए, कहां पर,
एक दो खुतबी बरखी निजाम में जिन पर बरखी बार है कितना है, ठीक है, -2 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इसको मालूम कीजिए। बच्चों ये प्रॉब्लम तो डबल है, दो हिस्से है, एक हिस्सा पहले क्योंकि सवाल लिखने में ही बोर्ड फिलअप हो जा रहा है, इसलिए पहले यहां तक लिखता हूं, इसके सॉल्यूशन को अपन ट्राई करेंगे, उसके बाद इसका आधा हिस्सा है और करेंगे। पहले ये छोटा सा प्रॉब्लम समझो कि हम कैसे मालूम करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और हमको मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां दिया हुआ क्या है देखिए बच्चों, Q1 Q2 की वैल्यूज को गिव है। सॉल्यूशन Q1 कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। Q2 दिया हुआ है कितना है, +4 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद ये दिए हुए हैं मुकाम में, फासला दिया हुआ है R1 एंड R2 का, वो लिख लीजिए। ये R1 है -8 सेंटीमीटर, राइट, मतलब क्या लिख सकते हैं, 0.08 सेंटीमीटर। दूसरा है R2, वो भी है 0.08, यहां पर सवाल में भी इस तरह इसको दिया था, ठीक है, इसमें मीटर में है, सवाल में इसको सेंटीमीटर में लिखना है। 0.08 और R2 भी जो है वो 4 है, तो इसकी कीमत होगी 0.16 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.16 मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन है और ये दिया हुआ क्या है, सिर्फ उसमें से हम लिख कर लिए हैं, ये भी 0.08 है। .08 प्लस है और ये 0.08 माइनस है, इस तरह लिखा हुआ है, और वो 16 सेंटीमीटर एक दूसरे से फासले पर है, दूरी पर है, इसलिए उसको भी मैंने यहां पर लिखा R इज इक्वल टू 0.16 मीटर। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है ये सिस्टम की वजह से, तो कैसे निकालेंगे इसको, दिया हुआ तो आपको मालूम है यहां पर, इसके लिए इक्वेशन लिख देंगे, V मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, इस तरह इसकी इक्वेशन को लिखेंगे। अब वैल्यूज को रखेंगे, V मसावी है, इसकी कीमत होती है 9 इंटू 10⁹, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q1 Q2 जैसा कि दिया हुआ है ना, वैसे उसकी वैल्यूज रखेंगे। ये -2 इंटू 10⁻⁻6 -2 कूलम है, माइक्रो कूलम हो गया, और +4 है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, इसलिए इस तरह लिखा है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है 0.16 मीटर। इस तरह अगर आप इसको बच्चों डिडक्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए जब हम आशारिया को आगे ले जाते हैं तो पावर हम 10⁻⁻ लिखना चाहिए, ठीक है, इसको हम 16 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, और फिर क्या है यहां पर 9/16 हो जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम, ये 4 दूनी 8, ये -8 हो गया, मतलब ये 9 इंटू ये -8 डिवाइडेड बाय ये 16 इंटू 10⁻² ऊपर चले गया, अब 10 के पावर्स लेंगे तो ये 9 है, ये 10⁻⁻6 और ये -6 -12 है, और ये नीचे का -2 जाके ऊपर +2 हो गया है, इस तरह ये 9 और ये 2 11,
और ये है 12, इसलिए उसमें से माइनस होने के बाद -1 रहेगा 10 का पावर, ये 9 अठे डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करेंगे दैट विल कम v इज इक्वल टू 0.45, वो भी जवाब जो आ रहा है वो माइनस में है, -0.45 एनर्जी है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, जूल। सो स्टूडेंट्स ऑफ उर्दू मीडियम, देखिए इधर हवाई तवानाई के लिए मालूम कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, ये ज़ाब्ता है। इसमें कीमत रखे हैं कांस्टेंट की 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9, Q1 की कीमत जैसा कि मैंने इधर से लिख कर लिया था -2 माइक्रोकूलम है, इसलिए -2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -6, और यह है 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत -6, लिख दिया इसको, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 मीटर, इसलिए इसको लिखा 16 सेंटीमीटर है, 0.16 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या किए हैं, आदाद को एक जगह लिए हैं और पावर्स को एक जगह, कुव्वतनुमा रखने वाले कुव्वतों को एक जगह लिए हैं। इस तरह 9 और ये 4 दुगनी 8 माइनस है, इसलिए -8 डिवाइडेड बाय ये 16 किया 10 टू द पावर -2 था, उधर जाकर +2 हुआ, ये 10 टू द पावर 9 है, फिर ये 6 और 6 12 होते हैं, इसलिए इनको सा लिखा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन